हाँ तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मोलानुपाती सूत्र तथा अणुसूत्र पर आधारित संख्यात्मक प्रश्न। इसमें पहला प्रश्न है, किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन 40% तथा हाइड्रोजन 6.67% है। यदि यौगिक का अणुभार 30 हो तो उसके मोलानुपाती तथा आणविक सूत्र ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हम जब देखते हैं तो देखते हैं उसमें कार्बन 40% है और हाइड्रोजन 6.6% है। अब इन दोनों परसेंट का योग करके हम देखते हैं तो ये 100 से कम आ रहा है। तो 100 से अगर ये कम आ रहा है तो इसका मतलब इसमें तीसरा तत्व जो होगा वो ऑक्सीजन उपस्थित होगा। तो सबसे पहले इसमें हम ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की गणना करेंगे। वो गणना कैसे होगी? इन दोनों प्रतिशत को जोड़कर 100 में से घटाने पर ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा की गणना हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तत्व में, यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। यौगिक में ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा। तो उसको निकालने के लिए 100 में से इन दोनों प्रतिशत का योग करके 100 में से घटाया जाएगा। तो ये होगा 100 माइनस 40 प्लस 6.67। ये हो जाएगा 100 माइनस 46.67। इन दोनों को जोड़ के जो आ रहा है 46.67 आ रहा है। जब उसे 100 में से घटाया तो ये आता है 53.33। तो तीसरा तत्व जो है ऑक्सीजन, उसकी प्रतिशत मात्रा है वो यहां पर आ गई है 53.33%। तो यहां पर फिर हम देखते हैं, इसके बाद एक सारणी बनती है। यहां पर मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए एक सारणी बनाई जाती है। सबसे पहले उसमें आता है तत्व, दूसरा आता है परमाणु भार, तीसरा आता है प्रतिशतता, चौथा मोलों की आपेक्षिक संख्या, पांचवा सरलतम मोल अनुपात और सबसे लास्ट में पूर्णांक अनुपात। पूर्णांक मतलब जो होता है 1 2 3 नंबर्स में ही आना चाहिए। तो सबसे पहले जो तत्व है इसमें आप जो तत्व हो गए हैं वो पहला कार्बन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा ऑक्सीजन। तो यहां पर हम लिखेंगे तत्वों के नाम CHO। अब हमें इसका जो है परमाणु भार मालूम होना चाहिए। C का होता है 12, H का 1, O का 16। प्रतिशतता वाले कॉलम में जो आएगा इन तीनों की प्रतिशतता को यहां पर लिखेंगे 46.67 और तीसरा है 53.33 जो हमने यहां पर अभी ज्ञात किया। मोलों की आपेक्षिक संख्या, इसमें मोलों की आपेक्षिक संख्या जब ज्ञात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, प्रतिशतता में परमाणु भार का भागा दिया जाता है। तो यहां पर देखेंगे मोलों की आपेक्षिक संख्या ज्ञात करने के लिए 40/12 6.67/1 और तीसरा 53.33/60। जब हम इसको भागा देते हैं तो ये करीब 3.33 आता है, ये 6.67 आया और तीसरा ये भी 3.33 आता है के करीब होता है। सरलतम मोल अनुपात में क्या किया जाता है कि जो इसमें सबसे छोटा है उससे इसको भागा दिया जाता है। तो सबसे छोटा जो है इसमें यहां पर हम तीनों में देख रहे हैं दो हैं, 3.33 वाला नंबर जो सबसे छोटा है तो उससे इसमें इसको भागा दिया जाएगा। 3.33/3.33 इज इक्वल टू 1। 6.67/3.33 इज इक्वल टू 2 पॉइंट समथिंग जो आएगा 0 1 ऐसे करके आएगा। और तीसरा है 3.33/3.33 ये आ जाएगा 1।
सरलतम पूर्णांक अनुपात जो होगा ये तो 1 सही है, ये 2.01 को यहाँ 2 ही मान लिया जाएगा। और तीसरा है 1, तो सरलतम पूर्णांक अनुपात जो हो गया 1, 2 और 1 के रूप में यहां आ गया। अब क्या किया जाता है, अतः यौगिक का मूलानुपाती सूत्र। तो यहां पर जब हम मूलानुपाती सूत्र ज्ञात करेंगे, सी कितना था, सी के नीचे जो आएगा 1 नंबर आया है तो सी के नीचे 1 आ जाएगा, H2 आया तो H के नीचे 2 आ जाएगा, O के नीचे 1 आ जाएगा। तो मूलानुपाती सूत्र हुआ CH2O, ये इसका मूलानुपाती सूत्र हो गया। अब इसके बाद जो हमें ज्ञात करना है, आणविक सूत्र भी ज्ञात करना है। आणविक सूत्र ज्ञात करने के लिए हम जो करेंगे, पहले मूलानुपाती सूत्र भार ज्ञात किया जाएगा। तो सबसे पहले इसमें लिखेंगे मूलानुपाती सूत्र भार। इट मीन्स CH2O लिखा, C का होता है 12 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 16, ये टोटल आ गया 30। अब इसमें अणुओं की संख्या ज्ञात की जाएगी, जो आता है n बराबर अणुभार अपॉन मूलानुपाती सूत्र भार। ये हो जाएगा यहां पर 30 अपॉन 30, क्योंकि अणुभार भी जो हमको दिया है वो 30 दिया है, तो n की वैल्यू यहां पर 1 आ गई है। अब लास्ट में जो हमें ज्ञात करना है, इसमें आणविक सूत्र ज्ञात करना है। अतः आणविक सूत्र बराबर, ये एक फॉर्मूला होता है आणविक सूत्र का, आणविक सूत्र बराबर n इंटू मूलानुपाती सूत्र, n इंटू मूलानुपाती सूत्र। तो यहां पर जो आणविक सूत्र n का वैल्यू आई है 1 आई है, मूलानुपाती सूत्र है CH2O, तो यहां पर अणु सूत्र या आणविक सूत्र जो आया वो भी CH2O ही आया। तो यहां पर जो मूलानुपाती सूत्र है वो भी CH2O आया और अणु सूत्र ये भी CH2O आया। तो इस प्रकार हम इस प्रकार के संख्यात्मक प्रश्न को हल करेंगे।